So we are in exercise 22. Okay, exercise 22. Okay, and it deals with simple equation. Simple equation. पहले ये तो जान ले कि what does this mean? Simple equation तो कहता है कि it is a mathematical statement. क्या है? Mathematical statement है ये. अच्छा, statement क्या चीज़ का भाई? Which shows, isn't it? Which shows that two algebraic BRAIC expression are equal. ठीक है, are equal. So a simple equation tells about a mathematical statement which shows that two algebraic expressions are equal. For example, let us take two algebraic expressions as एक 3x minus 5 ले लिए और दूसरा वाला ले लेते हैं x plus 8 ले लेते हैं. तो ये है दोनों एक्सप्रेशन है, ये वाला भी एक्सप्रेशन, ये वाला भी एक्सप्रेशन. 3x और यानी तो 5 यानी तो x यानी तो प्लस 8, दे आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन. तो कह रहा अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को अगर इक्वल है तो ये पूरे स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल इक्वेशन. व्हाई सिंपल इक्वेशन? बिकॉज हियर वी हैव ओनली वन वेरिएबल. ओके, वी हैव ओनली वन वेरिएबल और कह रहा है कि वन वेरिएबल तो है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर भी वन है, विथ पावर वन. मतलब कभी भी आपको इस तरह का इक्वेशन अगर मिले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये भी एक तरह का इक्वेशन है, तो इसे मैं लीनियर इक्वेशन नहीं बोलूँगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर मोर देन वन है. ठीक है, सो व्हेन यू हैव पावर 2 यू विल गेट टू वैल्यूज़. यहाँ पे क्या मिलेगा? यू विल गेट टू वैल्यूज़. इसी तरह अगर क्यूबिकल एक्सप्रेशन आगे चल के अगर पढ़ेंगे, एक्स क्यूब प्लस फॉर एग्जांपल 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू फॉर 4x इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अगर इस तरह का इक्वेशन हो तो यहाँ पे कह रहा हाईएस्ट पावर 3 है, सो यू विल गेट 3 वैल्यूज़. क्या कितना मिलेगा? 3 वैल्यूज़. मतलब ये भी सिंपल इक्वेशन नहीं है. सिंपल इक्वेशन क्या है? सिंपल इक्वेशन ये वाला है. वाई? बिकॉज हियर यू हैव ओनली वन पावर. नाउ अब इसे मुझे सॉल्व करना होगा, तो आप क्या देखिएगा कि लेट मी सॉल्व दिस वन फर्स्ट. 3x आई विल ब्रिंग दिस x ऑन टू दिस साइड, सो it will be minus x is equal to 8 was here, minus 5 I will bring on to that side, so minus 5 will become plus 5. 3x minus x is equal to 2x. 2x is equal to 8 5 13. The value of x will be equal to 13/2. कुछ समझ में आया? I hope you have not understood anything. Not understood anything, isn't it? तो आ जाओ यार, इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं. और अच्छी बात यह है कि यू माइट हैव सीन दैट यू हैव गॉट ओनली वन वैल्यू ऑफ x. तो जब ओनली वन वैल्यू ऑफ x अगर आए तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. ठीक है, आजा अब समझ में आएगा. दैट इज़ वाई व्हेन आई सॉल्व इट दिमाग जो है खुजलाना तुम लोग शुरू कर दिए होगे. तो यहाँ पे देख लो बेटा, होता है यहाँ पे कहा जाता है कि सिंपल ये लीनियर इक्वेशन को LINEAR लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व जो यहाँ पे करेंगे ना, वो करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोजिशन बोलते हैं. ट्रांसपोजिशन बोलते हैं in order to solve linear equation. One more method is there, but we shall adopt only this particular method. ये ट्रांसपोजिशन मेथड क्या है? कहता है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय अगर
ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो है आपका, ये है, ये बॉर्डर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इंडिया और पाकिस्तान का, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोग हैं ना, दैट इज़ वाई वी ऑलवेज टेक द नेम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सो हियर वी से कि अगर हम ये बॉर्डर लाइन को अगर क्रॉस करेंगे, मतलब इफ एनी ऑफ द साइन, यानी तो प्लस यानी माइनस, या नहीं तो मल्टीप्लिकेशन, या नहीं तो डिवीजन, मतलब इफ प्लस will, if you are going to transfer this plus any term which is in positive sign onto the other side of this equality, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। सिमिलरली ये माइनस वाला साइन जो है, ये माइनस वाला साइन अगर इक्वालिटी के अपोजिट साइन में अगर ट्रांसपोज कीजिएगा, तो लेट अस यूज द वर्ड ट्रांसपोज, तो दिस माइनस विल गेट कन्वर्टेड टू प्लस। सिमिलरली अगर एक तरफ कोई भी टर्म जो है मल्टीप्लिकेशन में है, इजंट इट, और उसे मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँगा ऑन टू द अदर साइड, इट विल चेंज टू डिवीजन, एंड सिमिलरली डिवीजन विल चेंज टू मल्टीप्लिकेशन। तो पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो जो हमने पढ़ाया ये कि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि अ पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड विल मूव टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये भी तो हो सकता है कि फ्रॉम राइट हैंड साइड इट विल मूव टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वाइस वर्सा, यानी तो जिसको बोलते हैं अपोजिट बोलते हैं, नहीं अपोजिट, अगर नेगेटिव साइन फ्रॉम राइट हैंड साइड, इफ यू आर मूविंग ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड इट विल गेट कन्वर्टेड टू पॉजिटिव, ठीक है। तो कह रहा है ऑल्सो अपोजिट साइड। अच्छा, और आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू टीच यू वन मोर मेथड बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर। कहता है कि अगर कभी भी अगर कोई एक एक्सप्रेशन हो, इजंट इट, जैसे फॉर एग्जांपल 2a माइनस b, और इसके बाहर में अगर एक नेगेटिव साइन हो ना, तो इसका मतलब होता है कि यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस नेगेटिव साइन विथ बोथ ऑफ देम, ठीक है। एक्चुअली इसका मतलब होता है कि ये माइनस मीन्स -1 मल्टीप्लाइड बाय 2a माइनस b। तो व्हाट डू यू डू? वी जनरली डू दिस, -1 into 2a is equal to -2a, and -1 into -b is equal to +b, यही करते हैं ना, लेकिन हम ये आपको नहीं सिखाएंगे। यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दिस मेथड, और नहीं तो एक सिंपल मेथड है कि अगर कोई भी ब्रैकेट के अगर बाहर में अगर एक नेगेटिव साइन है, जिसे 2a माइनस b है यहाँ पे, सो यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर एज +2a। दिस +2a विल चेंज टू -2a and -b will change to +b, means change the sign inside the bracket। क्या बोलेंगे यहाँ पे? बोलेंगे change the sign inside bracket। So in this way what we shall be doing, we shall be breaking the bracket। तो जब ब्रैकेट को ब्रेक करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर दिस डेंजरस साइन इज ओवर हियर और नॉट। अगर डेंजरस साइन, अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है, तो समझ जाओ कि प्राण खतरे में है। आ जाओ, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्यू ऑफ द सम्स। अब ये एक दो सम बनाएंगे ना। सी आई एम नॉट गोइंग टू डू एक्सरसाइज 22a, isn't it? Because all the sums are quite easy। तो आ जाइए एक्सरसाइज 22b से हम लोग शुरू करते हैं, और कुछ सम्स बनाने के बाद में आई होप द कंसेप्ट विल बी क्लियर। एक्सरसाइज 22b का आई विल सॉल्व फ्यू ऑफ द सम्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वीडियो देख के चले जाइए एग्जामिनेशन में, आई एम श्योर यू विल सिक्योर मच बेटर मार्क्स एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। जैसे बेटा जी देखो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे 2x + 5 इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। दिस हैज़ बीन गिवन। अब जरा ध्यान से जरा देखो, ये x और ये 2 जो है ना, x और 2, ये एक जोड़ है, ये जिसको कहते हैं हम लोग कहते हैं ये फेविक्विक का जोड़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जल्दी ये चिपका हुआ है एंड दिस विल नॉट मूव आउट। दैट इज़ वाई फर्स्ट आई हैव टू रिमूव 5 फ्रॉम
माई लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड। और हमने अभी आपको बोला है कि जब भी आप कोई भी टर्म को अगर ट्रांसपोज कीजिएगा तो इट्स साइन विल चेंज, मतलब कि 2x विल बी इक्वल टू 5 विल मूव ऑन टू द अदर साइड। अच्छा 17 अपना घर में जो है आराम फरमा रहा है ना, 17 ठीक है, सोफा पे लेटा हुआ है। यहाँ पे मुंह लटका के कौन जा रहा है भाई, 17 के पास +5 जा रहा है ना, तो ये इसको चेंज करो, -5, इट विल बी -5। नाउ 2x विल बी इक्वल टू 17 - 5, कितना बाबू, 12। नाउ अब you will have to remove this 2. So how can you remove this 2? By let us first see, this 2 is in multiplication with x, तो इस 2 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे। तो जब हम ये 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे ऑन टू अदर साइड, तो दिस इज मल्टीप्लीकेशन। नाउ ऑन टू द अदर साइड इट विल चेंज टू डिवीजन, जो हमने अभी आपको बताया। सो x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2। अब हो गया, 2 6 are 12 मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 6। कैसा था, अच्छा था। देखो सिंपल लैंग्वेज में हमेशा कोशिश होना चाहिए दैट वॉट एवर यू लर्न इट शुड बी इन सिंपल लैंग्वेज, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। नहीं, अब 3y - 2 इज इक्वल टू 1 एंड आई होप दैट यू विल टेल मी, यू विल हेल्प मी आउट हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो मन में तो आ रहा होगा कि 3y विल बी इक्वल टू, देखो ये इक्वल टू जो है ना बेटा, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। इसको क्या है कि यू डू नॉट चेंज दिस, यू डू नॉट, एंड बेटर यू राइट दिस इक्वल टू, अपने इक्वल टू के बगल में ही लिखते चले जाओ। सो 3y दिस -2, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला ये -2 को ट्रांसपोज करेंगे इस तरफ। सो 1 इज ऑलरेडी ओवर हियर, दिस -2 विल बिकम +2, यानी कि 3y विल बी इक्वल टू 1 + 2, 1 + 2 विल बी इक्वल टू कितना, 3। अब चलो y विल बी इक्वल टू, क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो 3 इज इन मल्टीप्लीकेशन विथ y। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी कैंसिल होके हो गया 1, दैट इज y विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, 2-4 और बना लो यार, क्या दिक्कत है ना, पेज खाली पड़ जाएगा। नहीं, 2z + 3, तो नाउ हैव ए लुक, 2z नंबर 5 वाला में है, 2z + 3 is equal to -19। अच्छा, you might have seen that whenever I write z, how do I write? I write z and give a cut। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Why do I do so? So that this 2z should not look like 22। ठीक है, that is why in algebra generally we give a cut in you can say cut in z। अच्छा, तो 2z विल रिमेन, अपने आराम करने दो भाई। ये भारी, दिस इज ये भारी भरकम ये आदमी है, इज इक्वल टू -19, दिस +3 विल मूव ऑन टू द अदर साइड, -3। नाउ 2z विल बी इक्वल टू -19 और -3, नहीं एक मिनट, -19 और -3। ठीक है, इट विल बी 9 10 11 12 22 -22। मेनी ऑफ यू व्हाट डू यू डू, पता है, बोलेगा माइनस माइनस प्लस, पता नहीं कौन पढ़ा दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। -19 -3, अब बोलेगा माइनस माइनस और प्लस एंड देन दे विल ऐड इट। अरे नहीं भाई, सेम साइन ऐड, एक काम करते हैं, लेट मी राइट, सेम साइन ऐड। सो व्हेन यू हैव द सेम साइन देन यू ऐड इट। और जाहिर सी बात है कि ये माइनस जो देख रहे हैं ना, दोनों में है तो माइनस ही होगा। ठीक है, वी चेंज द साइन ओनली इन मल्टीप्लीकेशन, वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग ओवर हियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रहता -2 इंटू -3, तो आप भले कह सकते थे कि 2 3 are 6 और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे होगा, बट हियर यू हैव सिंपल एडिशन। सो हियर इट विल बी कितना, इट विल बी -22। आ जाइए, सो z विल बी इक्वल टू -22, भगाओ इसको, 2 को भगाओ यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 11 टाइम्स, इज इक्वल टू -11। माइनस को भूल नहीं जाना रे, क्या, माइनस को भूल नहीं जाना रे। एक और छोटा सा यार, 6y,
लेट अस सॉल्व हियर ओनली, नहीं यहाँ पे शीट है, हियर वी हैव इनफ पेज. सो 6y + 4 आ जाइए. 6y + 4 इज इक्वल टू -4.4. सो 6y विल बी इक्वल टू -4.4 और ये +4 उधर जाके -4, यानी 6y विल बी इक्वल टू कितना होगा बेटा, कितना होगा, ये हो गया आपका -8.4 हो गया ना, 4 4 8 8.4. सो y विल बी इक्वल टू -8.4 डिवाइडेड बाय 6. आ जाओ सॉल्व कर दिया जाए. 6 1 टाइम्स 6, 6 4s are 24 मीन्स -1.4. -1.4 विल बी योर आंसर, इजंट इट. अच्छा, नंबर टू में जरा देख लिया जाए. नंबर 2 में क्या है कि दे हैव गिवन यू सम्स बेस्ड ऑन डिवीजन. तो अगर टीचर साहब या साहिबा अगर दे इस तरह का कि x/3 - 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है. तो जिस तरह in the previous sum 3 was in multiplication with x, now 3 is in division with x, तो x/3 will be equal to ये -5 को I will transpose, so 2 + 5 x/3 is equal to 7. अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ओके, डू नॉट ट्राई टू add everything in your mind because I cannot read your mind. अब देखो बेटा, मुझे x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू. तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कि यू हैव टू रिमूव दिस 3. सो हाउ कैन यू रिमूव दिस 3? इट विल दिस 3 मीन्स रिमूव दिस 3 मीन्स ट्रांसपोज. देखो बार बार याद रखना, ट्रांसपोज. So we will have to transpose 3 और यहाँ 3 is in division with x, therefore उस तरफ जाके simple multiplication. So x will be equal to 21. मज़ा आया, ठीक है. Let us do few of the sums. जैसे z by बोल रहा है यहाँ पे, z/7 7 + 1 is equal to 2.5. चलो कोई बात नहीं है. तो यार z/7 + 1 will be equal to 5/2 when you will convert this into improper fraction. Now z/7 first you will have to remove this +1. चलो ये +1 को इधर पकड़ के लेके आओ तो जी 5/2 + 1 will change to -1, ये वाला -1. Okay, and now how do you solve this one? We solve in this way. z/7 is equal to, ये 5 है ना, ये 5 - 2 ऐसे करते हैं ना, 5 - 2/2, isn't it? We take 2 as ये वाला, 1 means 1/1, 1 means 1/1. तो 2 और 1 का LCM हो गया 2. 2 divided by 2 is equal to 1. 1 5s are 5. Similarly 1 2 times 2 into 1 is equal to 2. तो 5 - 2/2 is equal to कितना बाबू, is equal to 3/2. अच्छा कोई बात नहीं. तो यहाँ देखा जाए z/7 is equal to 3/2 है ना, ये वाला 3/2, कोई दिक्कत नहीं है. हाउ टू फाइंड आउट z? तो z will be equal to 3/2 is already over here. मुझे 7 से दिक्कत है, मैं भाई यहाँ से हटो यहाँ से. तो ये 7 जो है उस तरफ जाके it will be in multiplication form. So z will be equal to 7 3s are 21/2 है ना. 21/2 is equal to कितना, 2 10 times 20 10 1/2. ठीक, नो इशू, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आ जाइए एक ठो और बनाया जाए. 9/2.4 इज इक्वल टू 9 है ना जी, नहीं 9 नहीं है, ए है बेटा जी, ए है. आज नेक्स्ट पेज में बनाया जाए, क्या दिक्कत है, पेज हमारा ताकि फिर ना बोलो कि सर जी जो है कंजूसी कर रहे हैं. नहीं, कंजूसी क्यों करना. हियर वी हैव ए बाई नंबर 4 में जरा सा देखिए तो क्या बोल रहा है. ए बाई 2.4 इज -5 इज इक्वल टू
2.4, अच्छा, इज इक्वल टू 2.4, ठीक है भाई। a बाई 2.4, तो a बाई 2.4 विल बी एज इट इज, एंड ये वाला जो देख रहे हैं 2.4, तो 2.4 में ये -5 उधर जाके +5 हो गया। सो a बाई 2.4 विल बी इक्वल टू 7.4। तो a, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a? बाय रिमूविंग 2.4। रिमूविंग नहीं यार, अच्छा नहीं लगता है ना, रिमूव, भगाओ, ट्रांसपोज, अच्छा अंग्रेजी बोलो ना, ट्रांसपोजिंग 2.4, तो ये 7.4, दिस इज इन डिवीजन, तो यहाँ जाके बेटा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.4, है ना। तो एक काम किया जाए, जैसा हम मल्टीप्लाई करके हम इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, आजा 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 आजा, 7.4 इंटू 2.4, ये हो गया आपका 17.76, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करने में बैठे तो टाइम तो लग जाएगा ना। ना b बाई 1.6 प्लस 3 इज इक्वल टू -2.5, ठीक है। So in the same way, b by 1.6 will be equal to -2.5 plus 3 will become -3, यानी b by 1.6 will be equal to, तीन सेम साइन है, सेम साइन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो हियर सेम साइन मीन्स -5.5, 2.5 और 3 will be 5.5. Now the value of b will be equal to -5.5 multiplied by ये 1.6, ये multiplied by 1.6 because 1.6 was in division with b, तो ये चलो इसको भी मल्टीप्लाई हम लोग कर ही लेते हैं। कह रहा है 5.5 multiplied by 1.6, so this will give you, कह रहा है 8.8, ठीक है, 8.8 इज योर आंसर। लेकिन माइनस कौन लगाएगा, माइनस हम ही ना लगाएंगे, तो इट विल बी -8.8 विल बी इक्वल टू -8.8। देखो साफ सुथरा से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। एक और बनाया जाए, एंड इट सेज m/4 - 4.6, तो 1 मिनट, m/4 -4.6, this is the sixth one, isn't it? m/4 - 4.6 is equal to -3.1. This was the sum given. चलो ये एक काम करते हैं, इसको बनाएं, चलो बनाते हैं। मुंह में पानी आ रहा है। Do it yourself, ठीक है। And you can say in the next video, I shall be talking about few sums on question number 3. Okay, so stay tuned. This is very, very important. Why this is important? Because this question number 3 will be involving, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस, यहाँ पे प्लस डिवीजन, माइनस डिवीजन। क्वेश्चन नंबर में 3 क्या है, वी हैव खिचड़ी, तो यहाँ पे खिचड़ी इसलिए है क्योंकि हियर वी एक ही सम में हमारे पास में प्लस का भी सिंबल आएगा, माइनस का भी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जितना कूल क्या बोलते हैं उसको, खानदान बोलते हैं, सभी आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, एक सिंगल सम में आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड।